Hello everyone, my name is Pranupurkar. I have recently completed my MTech in Computer Science and Engineering from IIT Bhubaneswar. This video is basically regarding how to prepare in the last 7 months for GATE, as many of you have started just right now, and some of you have completed 30 to 40% of your syllabus by this month. So, what you should be doing in the coming 7 months is covered in this video, and some of you might have started your preparation just now and wondering like how you can cover all the gate syllabus before December. So ये वीडियो बेसिकली इन्हीं सारी चीज़ों को कवर करेगा. 7 months like feels like a lot, but believe me, like ये बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, and you have to plan very realistic to cover the entire GATE syllabus along with the practice and completion of test series PYQs. So I will divide this whole 7 months preparation into three phases. And the first phase will be from July to, let's say, September. You will have 3 months in the phase one. In the phase two, it will be from October to November, like 2 months phase, and the third phase will be basically consisting of all the mock test, uh, uh, test series revision and all. So it will be from December to January. So likewise, we will have phase one, phase two, phase three from July onwards till January. So we will start discussing the phase one. फेज़ वन में आपको स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कवर करने का ट्राई करना है. तो गेट CSE में स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, पहले तो मैं उनके नाम बता देता हूँ. लाइक सी प्रोग्रामिंग है, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, कंपाइलर डिज़ाइन, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, एप्टीट्यूड एंड DBMS. ओके, सो अगर हमारे पास 3 मंथ्स है तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे 6 to 7 सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो जाए. अब आपको ये कवर करना कैसे है. सो आपको अगर आपको 3 मंथ्स में 6 to 7 सब्जेक्ट्स कवर करना है तो ऑब्वियसली हमें पैरेलल कंप्लीशन पे ही ध्यान देना पड़ेगा, एंड 2 सब्जेक्ट पैरेलली हमें स्टार्ट करना पड़ेगा, राइट. सो यहाँ पे करोगे ऐसे कि आप एक हार्ड सब्जेक्ट लो, एक इजी सब्जेक्ट लो. लाइक आप सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर एक साथ स्टार्ट कर सकते हो. डेटा स्ट्रक्चर के बाद आपको एल्गोरिदम पे जंप करना पड़ेगा. लाइक मेरे हिसाब से ये एक अच्छा ऑर्डर है. अदरवाइज आप एल्गोरिदम पहले करके डेटा स्ट्रक्चर बाद में भी कर सकते हो. इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, बट व्हाट आई विल सजेस्ट इज फर्स्ट कंप्लीट सी प्रोग्रामिंग, देन डेटा स्ट्रक्चर्स, देन एल्गोरिदम. ओके, एंड TOC CD में ऑर्डर कैसा रहेगा, TOC पहले आपको कवर करना है, देन आपको कंपाइलर डिज़ाइन पे जाना है. DBMS आप कभी भी कवर कर सकते हो, आप चाहे उसको पहले कवर कर लो या सब्जेक्ट के एंड में, उसका कोई ऑर्डर नहीं है, राइट. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको संडे टू सैटरडे, सैटरडे संडे में मैनेज करना होगा. एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपको सिर्फ कवर करके उसको छोड़ नहीं देना है. बाय द टाइम आप उसको कवर कर लेते हो, लाइक आपने लेट्स से प्रोबेबिलिटी सेलेक्ट किया, प्रोबेबिलिटी आपने 2-3 दिन लेके उसको अच्छे से कंसेप्ट रिवाइज कर लिए, ब्रश कर लिए, तो आपको उसको कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना है, उसको प्रैक्टिस में रखना है. मैथमेटिक्स आपको ऐसा नहीं है कि कंसेप्चुअली आपको समझ गया है तो बस आप सॉल्व कर दो, कि आपको उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, एंड प्रैक्टिस के साथ ही वो आप उसको स्कोर कर पाओगे इन द गेट एग्ज़ाम, राइट. सो वाइल कंप्लीटिंग दी सब्जेक्ट्स, जैसे फेज़ वन में आप जो भी सब्जेक्ट कवर कर रहे हो, आपको 2-3 चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखना है, ठीक है. 2-3 चीज़ें क्या है, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना, उसे प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और कंसेप्चुअली क्लियर करके ही पढ़ना. अदरवाइज़ आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा उस सब्जेक्ट कवर करने का, अगर आप सिर्फ कवर करने के मोटिव से उसको पढ़ रहे हो, राइट. आपको सबसे पहले कंसेप्ट्स पे फोकस करना है, उसके PYQs पे फोकस करना है. PYQs आपको सब्जेक्ट के साथ ही सॉल्व करना है. आपके पास अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उसको बात के लिए छोड़ें, राइट. तो हमें एक प्लान वाइज चलना है, एंड आपको सब्जेक्ट के साथ ही PYQs कवर करना है. उसके साथ आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी कवर करना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के. यस, आप जैसे ही सब्जेक्ट कवर कर ले रहे हो, आप दूसरा सब्जेक्ट चालू कर रहे हो, तो जो आपका कंप्लीटेड सब्जेक्ट है, आपको उसके टॉपिक वाइज टेस्ट देते रहना है, ताकि आप सब्जेक्ट भूलो भी ना, आपका रिविजन भी होता रहे. और इससे क्या होगा, आप अपने टाइम को प्रॉपरली ऑप्टिमाइज कर रहे हो, एंड 7 मंथ्स के हिसाब से आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी, राइट. एंड सो ये 3 चीज़ें को आपको ध्यान रखना है. फर्स्ट है, जो भी आप कंसेप्ट पढ़ रहे हो उसे अच्छे से समझो, अच्छे से उसको पढ़ो, कंसेप्चुअली क्लियर रहो आप हर एक टॉपिक में.
उसके बाद आपको उसके PYQs कंप्लीट करने हैं प्रॉपरली, थरली। उसके मार्क्ड क्वेश्चन आपको तैयार करके रखने हैं। जो भी PYQs में आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है उसे आप मार्क करके रखो, ये आपको बाद में इसका फ़ायदा होगा। उसके बाद आपको टॉपिक वाइज टेस्ट जो होते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, वो भी कवर करना है। तो आपको ये 3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कोई भी सब्जेक्ट कवर करते वक्त, राइट। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ इन फेज़ टू आपका कब से कब रहेगा? अक्टूबर टू नवंबर, राइट। अब अक्टूबर टू नवंबर में आपने कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं? आपको अक्टूबर टू नवंबर के मंथ में आपको स्टार्ट करना है सबसे पहले डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, उसके बाद COA, उसके बाद OS। ये 3 सब्जेक्ट बहुत इंटरलिंक्ड है, तो आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा आपको इसको कवर करने में। आप इस ऑर्डर में फॉलो करो: डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन, ऑपरेटिंग सिस्टम, COA, देन OS, राइट। उसके बाद आप डिस्क्रीट मैथ्स पे फोकस करो, फिर कंप्यूटर नेटवर्क्स, ओके। एंड जब आप डिस्क्रीट मैथ्स एंड कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ रहे हो, इसके पैरेलल में आपको एप्टीट्यूड स्टार्ट कर देना है। एप्टीट्यूड आपका कवर हो जाना चाहिए। अगर आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रहा होगा कि यार कैसे कवर होगा 2 महीने में ये सब, अक्टूबर टू नवंबर के मंथ की बात कर रहा हूँ मैं, तो आप दिसंबर का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आप इसको खींच सकते हो, उसके आगे मत ले जाना, राइट। दिसंबर फर्स्ट सेकेंड वीक तक आप इसको कवर कर लो। 2 वीक्स का आपको बफर है अच्छा खासा। पैरेलली सब्जेक्ट पर पढ़ो, और जो रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट्स हैं आप उसको बाय दिसंबर सेकेंड वीक आप कवर कर सकते हो। इस फेज़ 2 में भी वही चीज़ आपको सेम फॉलो रखनी है। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ इसमें ऐड होगी कि फेज़ 1 में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स कवर्ड है आपको उसका रिवीजन करते रहना है, राइट। उसका रिवीजन छोड़ना नहीं है, अदरवाइज आपको कुछ याद नहीं रहेगा और टाइम पे आप कुछ कर नहीं पाओगे, राइट। फेज़ 2 में जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उन सब्जेक्ट्स का आपको PYQs एंड टॉपिक वाइज टेस्ट सिमिलरली कंप्लीट करना है जैसे आपने फेज़ 1 में किया था। इससे क्या होगा, आपका पैरेलल ही कंप्लीट होते जा रहा है, तो आपको बाद में टाइम एलोकेट करने की कोई नीड नहीं है एंड आपका टाइम सेव होगा, राइट। सो भी दिसंबर सेकेंड वीक तक आपने अपना सिलेबस कवर कर लिया है। अब हम जाएंगे अपने फेज़ 3 में। बट आपको एक चीज़ भूलनी नहीं है कि जैसे आप फेज़ 1 फेज़ 2 में सब्जेक्ट कवर करते जा रहे हो, टॉपिक वाइज टेस्ट देते जा रहे हो, इसके साथ साथ आपको एक अपनी मिस्टेक नोटबुक भी बना के रखनी है। मिस्टेक नोटबुक क्या करेगी, जो भी आपने टॉपिक वाइज टेस्ट दिए हैं उन टॉपिक वाइज टेस्ट में आपने जो भी मिस्टेक्स की है, अपनी सिली मिस्टेक्स, या आप किसी कंसेप्ट में फंस रहे हो, बार बार आपको रिवाइज करना पड़ रहा है, वैसी मिस्टेक्स आपकी उस मिस्टेक नोटबुक में लिखी रहेगी, राइट। वो मिस्टेक नोटबुक आपको बाद में यूज़ आएगी जब आप फुल लेंथ टेस्ट के लिए प्रोसीड करोगे। तब आप उस मिस्टेक नोटबुक में जाके अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर मिस्टेक्स आप रिवाइज करके प्रिवेंट कर सकते हो जब आप फुल लेंथ टेस्ट दो उसके पहले, राइट। सो ऐसे क्या होगा, आपका ऑब्वियसली स्कोर इम्प्रूव होगा। सिली मिस्टेक्स हम नहीं करते हैं तो स्कोर इम्प्रूव होता ही है, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। सो आपको इसलिए मिस्टेक नोटबुक एक बना के रखनी है, ओके। नाउ कमिंग टू फेज़ 3। फेज़ 3 में आपको मेजर फोकस किस पे करना है? अब आपके टॉपिक वाइज टेस्ट तो सारे सब्जेक्ट के कवर हो चुके हैं, बचे कौन से? सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ छोड़ने बोलूँगा। देखो टाइम तो कम है, ठीक है, हर चीज़ आप कवर कर नहीं सकते हो, तो अब आपको क्या छोड़ना है, मल्टी सब्जेक्ट टेस्ट आपको छोड़ देना है। वो आई डोंट थिंक इतना यूज़फुल है, ठीक है। आपको फोकस करना है सब्जेक्ट टेस्ट पर एंड PYQs पर, ओके। अब आपको दिसंबर मंथ में क्या करना है, आपको ट्राई करना है कि 2 फुल लेंथ टेस्ट आप पर वीक दे रहे हो, ओके, विथ एनालिसिस। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने जो पेपर दिया उसमें आपकी मिस्टेक्स क्या थी, तो आप इम्प्रूव क्या करोगे आगे जाके, ओके। सो मैजिकली तो इम्प्रूव नहीं होगे मार्क्स, आपको एनालाइज करना पड़ेगा, पेपर को अच्छे से देखना पड़ेगा कि क्या मिस्टेक्स हुई है, कौन से सब्जेक्ट में मिस्टेक हुई है। जिस भी सब्जेक्ट में आपको ऐसा लग रहा है मैं इस टॉपिक या सब्जेक्ट में वीक हूँ, आप उसका तुरंत सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दे दो, ओके। उसको अच्छे से एनालाइज करो, नोट्स फुल नोट्स रिवाइज करो, एंड जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो आप रिवाइज करो, ओके। सो ये चीज़ें आपको बीच बीच में करते रहना है। दिसंबर के 2 वीक्स में मोस्ट प्रोबेबली आप 4 मॉक टेस्ट दे पाओगे, ओके, 4 मॉक टेस्ट फुल लेंथ के। और ट्राई करो कि जो जो बीच बीच में टाइम है वीक में, उसमें आप एटलीस्ट 4 to 5 PYQ मॉक दे दो। PYQ के अपने प्रीवियस ईयर पेपर पकड़ो, गेट और फ्लो पे आराम से आपको उसके फुल लेंथ देने मिल जाएगा मॉक के तरीके से, तो आप उसके मॉक्स दे दो, 4 to 5 दे दो, ठीक है, दिसंबर के लास्ट 2 वीक्स में। उसके बाद जनवरी के फेज़ में आपको
सब्जेक्ट टेस्ट पे कम फोकस करके फुल लेंथ पर ही ज़्यादा फोकस करना है। एंड एक बार और PYQs को आपको गो थ्रू करना है। PYQs मस्ट है गो थ्रू करना जनवरी के मंथ में, ठीक है। तो जनवरी मंथ में आपको क्या करना है, ट्राई करना है कि ऑल्टरनेट डे आप एक फुल लेंथ टेस्ट दे रहे हो, मॉक टेस्ट। ऑल्टरनेट डे आपको एक मॉक टेस्ट देना है। आपको प्रॉपरली अपने फुल नोट्स रिवाइज करने हैं, शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने हैं। अकॉर्डिंगली आपको देखना है कि आपको कब कितना टाइम मिल रहा है। बट जनवरी के मंथ में आपको एक बार आपके फुल नोट्स रिवाइज करना ही है, ये आप मेक श्योर करो, ठीक है। अगर आपका लाइक आज लास्ट 2 ईयर से तो आई थिंक फर्स्ट वीक में ही हो रहा है गेट का एग्ज़ाम, गेट CSE का। सो आप क्या करो कि फर्स्ट वीक के पहले यानी 25 टू 26 जनवरी तक आप अपने फुल लेंथ मॉक टेस्ट खत्म कर दो, जितने भी है। ट्राई टू गिव एटलीस्ट 10 गुड मॉक टेस्ट, ठीक है। ज़्यादा नंबर के पीछे नहीं भागना है। 10 गुड मॉक टेस्ट दो विद एनालिसिस, प्रॉपर एनालिसिस, अच्छे से एनालाइज करो। और आपने 4 आई थिंक दिए थे, तो 14 to 15 आपके मॉक टेस्ट हो जाते हैं, विच इज़ लाइक गुड इनफ। ओके, सो आपको उसके साथ साथ PYQs भी अच्छे से रिवाइज करना है। फुल नोट्स आपके रिवाइज करना है। शॉर्ट नोट्स आप पेपर के पहले रिवाइज कर सकते हो, राइट। उसके साथ साथ आपको मिस्टेक नोटबुक रिवाइज करनी है। सो ये एक रफ प्लान है फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 के हिसाब से, जो आपको मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेबस 95 to 97% का आपका कवर कर देगा, राइट, विथ रिवीजन। सो अब ये पूरा डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से आपके सब्जेक्ट पढ़े हैं, कितने अच्छे से आपने मॉक टेस्ट कवर दिए हुए हैं, राइट, कितने प्रॉपरली आपने दिया है। ऐसा नहीं कि चीटिंग करके दे दिया। एंड अदर थिंग इज़ कि आपने सिर्फ कवर करने के मोटिव से ही आपने सिलेबस लाइक सब्जेक्ट्स पढ़े हैं। सो ये सब अवॉइड करना है आपको। अब कुछ की मिस्टेक्स जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको इस 7 मंथ्स के फेज़ में नहीं करना है। तो सबसे पहली मिस्टेक, डोंट फॉल इनटू दी फोमो ट्रैप, ठीक है। अब फोमो ट्रैप क्या है कि आपको ये नहीं सोचते रहना यार ये तो इस टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे रहा है, ये उस टेस्ट सीरीज से टेस्ट दे रहा है, इसने ये बुक कर ली, वो बुक कर ली। ये सब आपको नहीं देखना है। आपको अपना प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान पे स्टिक करना है। अपने नोट्स, अपना रिसोर्सेज जो है उसको आपको फिक्स करके रखना है। यहाँ वहाँ नहीं भागना है 4 चीज़ों की तरफ। आप कंफ्यूज होकर टाइम वेस्ट करोगे, अपने पास उतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए, राइट। सो इस फोमो ट्रैप से दूर रहना है। दूसरी चीज़ है, PYQs को एज ए लर्निंग रिसोर्स आपको देखना है, ठीक है। PYQs से आपको पैटर्न से रिकॉग्नाइज करने की कैसे पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, किन कंसेप्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। यह आपको, यही एक तरीका है जो आपको हेल्प करेगा गेट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, ठीक है। थर्ड थिंग इज, एप्टी एंड मैथ्स को आपको इग्नोर नहीं करना है। एप्टी एंड मैथ्स जो है रैंक मेकर्स है, ठीक है। ये सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। इसको आप अगर इग्नोर कर दोगे, आप अपने फालतू के लाइक मार्क्स गवाओगे पेपर में, ठीक है, जो आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स जो होते हैं, एप्टी एंड मैथ्स को प्रॉपरली करते हैं और उसमें स्कोर करते हैं। अगर आपने टफ क्वेश्चन में मार्क्स ले आए और एप्टी एंड मैथ्स में गवा दिया, तो कोई मतलब नहीं उन मार्क्स का। आप वैसे ही आपकी रैंक पीछे हो जाएगी, ठीक है। सो इन चीज़ों पे फोकस करो। एंड ये एक बहुत ही फिजिबल एंड लाइक सफिशिएंट प्लान है आई थिंक। एंड आप, अगर आपका बहुत ही टाइम कंस्ट्रेंट हो रहा है, आपको कुछ टाइम लग रहा है, एक सब्जेक्ट आप छोड़ सकते हो, बट उसको कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है, ठीक है। कम्प्लीटली नहीं छोड़ने का मतलब क्या है, आपको वो टॉपिक्स कवर कर लेने हैं जिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, अगर कोई इजी क्वेश्चन फंस गया उस सब्जेक्ट से, तो आप उसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। हार्ड क्वेश्चन तो वैसे भी यार जिसने पूरा पढ़ा होता है उससे भी नहीं बनता कभी कभी, ठीक है। तो क्या होता है कि इजी क्वेश्चन अगर आए, एटलीस्ट वो आपसे बन जाएगा PYQs के हिसाब से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। एंड आई होप कि आप इससे आपको थोड़ा रोड मैप मिला होगा, एक कोई आइडिया लगा होगा कि आपको कैसे आगे जाना है, कैसे इन 7 मंथ्स को प्लान करना है अपने हिसाब से, राइट। सो आई थिंक मैं ट्राई करूँगा कि एक आपको जो मैंने अभी बोला है चीज़ें, जो फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, वो आपको शेयर कर दूँ ऑन द स्क्रीन, ठीक है। So yeah, if you have any other doubts and queries, you can always ping me on LinkedIn, and you can also comment down on this YouTube video. Okay, so I will try my best to help you in every possible way. Okay, so yeah, that's it for this video. All the best.